जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं हैं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करे, हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई आपका अपमान न करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे तो अगली बार वो हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान न कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोलकर चला जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना ही नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बातों को कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात ही नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा कर चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना बात करेंगे, उतना आप लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपके वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता नहीं था, वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता ही जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब न जाए, फिर उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया था, उसने कहा अब पानी में मैं तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा? उसी तरह आप लोगों की बातों के उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे।
प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना ही नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना झगड़ा किए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत शक्ति को जगा दिया, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करके रखिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आज जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपने चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों के बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरे की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाएं, इसकी हंसी उड़ाएं, इसको ताने मारे। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। यदि आप जिंदगी में ये 3 बातें याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आश है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं,
दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद आना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य की मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला एक ही शब्द है, कल करूँगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, न हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती और चली जाती है, पर ये जब जब आती है तो सभी का नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को नहीं देखने देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा था, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा था, और ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले, अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सभी कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। उसी तरह एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई।
कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर उस घड़ी को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी खो गई है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। तो इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों के बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी, वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़े शान से कहा कि सब बच्चे चले गए हैं, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, इतनी जल्दी तुमको घड़ी कैसे मिल गई? बच्चे ने कहा, सब लोग जा चुके थे, अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है और हमने घड़ी को प्राप्त कर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।